हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th हिंदी फर्स्ट 15 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा, आपने संकरन की कहानी सुनी है कि संकरन अपने चाचा से कहता है कि हमारी छुट्टियां समाप्त हो गई और हमें अब तिरुचि जाना होगा और आप भी हमारे साथ चलिए। आपके बिना घर को कौन संभालेगा और आपका वेतन हम बढ़ा देंगे। तो संकरन मुतांदी कहता, नहीं बेटा, मैं भला इतने रुपए का क्या करूँगा। कहते कहते उसकी आंखें भर आती हैं और संकरन की जो पत्नी राधा होती है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है, वेतन क्यों बढ़ाओगे, घर का काम ज़्यादा नहीं है। अब उसकी बात पूरी नहीं हुई कि संकरन को क्रोध आ गया और उसने कहा, चुप रहो। जब बात आ गई हो तिरुचि पहुँचने पर राधा को ये बात कई बार कहना पड़ा कि क्यों इसका वेतन बढ़ा रहे हो, लेकिन संकरन ने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया। एक दिन शाम को संकरन घर आया तो मुतांदी ने पूछा, बेटा संकरन कॉफ़ी पियोगे? तो संकरन ने कहा, हाँ चाचा। संकरन ने कहा, मुतांदी भीतर कॉफ़ी बनाने जब चला जाता है तो राधा कहती कि आप इतने बड़े कलेक्टर हो और ये आपका नौकर आपका नाम लेता है और भी इनसे हमेशा चाचा चाचा कहते रहते हो, भला मालिक और नौकर में क्या अंतर है। तो संकरन वो कहता, मैं तो संकरन ही हूँ, लेकिन वो फिर मुतांदी से मना कर देता है कि हमें मालिक माँ और उससे राधा से मालकिन कहा करें। तब उसको मुतांदी को आश्चर्य होता है कि ये किस तरह से मुझसे बात कर रहा, मैं इसको इतना लाड प्यार करता हूँ। फिर वो हैरान रह जाता है, लेकिन वो सिर हिला देता है कि ठीक है। अब वो कहता है कि चाचा आप बूढ़े हो गए, आपको आराम की ज़रूरत है और 200 रुपये लीजिए और आप अपने गांव चले जाइए। उसको बहुत मुतांदी को बुरा लगता, कहता है आपके अलावा मेरा है ही कौन, लेकिन वो चला जाता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। जब उसके घर में बेटे ने जन्म लिया तो उसके यहाँ उत्सव होता है संकरन के घर पे। तो घर में काफ़ी चहल पहल होती है, ढेर सारे मेहमान भी आते हैं और वो मुतांदी आता है और खुशी से फूला नहीं समाता और दौड़ कर नन्हे बच्चे की ओर टपकता है और राजा साहब आ गए, वैसा ही चेहरा वैसे ही नाक नक्श, ऐसा कहता है। और मुतांदी ने बालक का माथा चूम लिया और उसके हाथ में सोने के 2 कड़े थे। वो राधा से बोला, बहू ये मेरे पोते के लिए, इन्हें ये पहना देना। अब ये कहते कहते वो राधा के हाथ से में पकड़ाया और बाहर की ओर चल दिया। तब सभी लोग उसको रोक लेते हैं। अब बेटा ये मुतांदी के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। मुतांदी कौन था, संकरन कौन था, संकरन की पत्नी का क्या नाम था, संकरन ने मुतांदी से वापस गांव जाने के लिए क्यों कहा। ये बेटा क्वेश्चन आंसर आपको अपनी रफ कॉपी पे लिखना है और लर्न करना है। थैंक यू क्लास।